अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब के लिहाज से, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद अगले दो पार्ट्स हैं, उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब जो है उनको देखते हुए हमने एडवर्ब की पोजीशन क्या रखनी है सेंटेंस के अंदर। जी, when the adverb is used for any intransitive verb then it comes soon after the verb। अच्छा, पहले तो आप ये ध्यान में रख लें कि ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब क्या होता है। ऐसा वर्ब जिसको अपना पूरा मफहूम क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांसटिव होता है जिसको अपना पूरा मफहूम क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बगैर वो नहीं अपना मफहूम क्लियर कर सकता, वो होता है ट्रांसटिव वर्ब। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो आप वहां से जाके इसको समझ सकते हैं। जी, तो व्हेन द एडवर्ब इज यूज्ड फॉर एनी इंट्रांसटिव वर्ब देन इट कम्स सून आफ्टर द वर्ब। तो इंट्रांसटिव वर्ब के सिलसिले में तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ सोच विचार करने वाली बात नहीं है, आसान सा फार्मूला है, बल्कि फार्मूला भी नहीं है, आप कह लें बात है कि आपने वर्ब के फौरन बाद एडवर्ब को यूज कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होना नहीं है, तो आपने इंट्रांसटिव वर्ब के फौरन बाद में आप एडवर्ब को यूज कर लेंगे। दे वर वॉकिंग स्लोली, ये एडवर्ब वॉकिंग के बाद आ गया। वी शैल गो देयर। काशिफ सैंग ब्यूटीफुली, तो आप देख सकते हैं ये सारे वॉकिंग, गो, सैंग इंट्रांसटिव वर्ब है और हमने एडवर्ब को बिल्कुल इनके साथ लिख दिया है। नेक्स्ट है व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी, जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप या तो जो एडवर्ब है उसको वर्ब से पहले लिखेंगे या ट्रांसटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में लिखेंगे, दोनों के दरमियान में नहीं लिखना। जैसे कि वी कीनली फेल्ट हर पेन, अब फेल्ट ट्रांसटिव वर्ब है, पेन जो है इसका ऑब्जेक्ट है, हर पेन, तो कीनली जो है हमने फेल्ट से पहले यानी वर्ब से पहले ले गए। इसी तरह आतिफ ट्रीट्स अस काइंडली, अब ट्रीट्स ट्रांसटिव वर्ब है, अस जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो काइंडली को हम ऑब्जेक्ट के बाद में ले गए हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल आपने हमेशा हमेशा रखना है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि वर्ब जो है, जो एडवर्ब है ट्रांसटिव वर्ब केस में वर्ब से पहले आएगा या ऑब्जेक्ट से बाद में आएगा, उनके दरमियान में बिल्कुल नहीं आ सकता। बट ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ ट्रांसटिव वर्ब एंड एडवर्ब कैन नेवर बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट एज निदा ब्रीफली एक्सप्लेन हर मीनिंग। एंड यहाँ पे हमने एडवर्ब को ट्रांसटिव वर्ब से पहले लिख दिया, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। निदा एक्सप्लेन हर मीनिंग ब्रीफली, तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है, मफहूम भी दोनों का सेम है। हम एडवर्ब को जो मीनिंग है इसका यानी एक्सप्लेन जो है ये वर्ब है ट्रांसटिव वर्ब, और मीनिंग जो है इसका ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के बाद में ले गए हैं ट्रांसटिव वर्ब के, तो ये करेक्ट है। निदा एक्सप्लेन ब्रीफली हर मीनिंग, अब यहाँ पे हमने जो हमारा ट्रांसटिव वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है हर मीनिंग, उसके बीच में इसको एडवर्ब को लिखा है। तो देखने में तो ये जिस बंदे को रूल का नहीं पता उसे सही लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है और ये बहुत बड़ी गलती समझी जाती है। तो व्यूअर्स, ये था पहला पार्ट, मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।